राजनीति जो लोग कर रहे हैं वो राजशाही प्राप्त करने के लिए, देश सेवा के लिए नहीं कर रहे हैं। जो लोग थोड़ा सा नीचे होते हैं और ऊपर आते हैं तो उनको लगता है चमचों की एक जमात लग जाती है। वो एकदम ओवर कॉन्फिडेंट है कि हम तो सत्ता से कभी जाएंगे ही नहीं। तो वैसी हालत में सरकार ये स्टेप ले लेती है, ये उसका ओवर कॉन्फिडेंस है। अभी जो सत्ता में लोग आप देखिए बड़े बड़े घोटालेबाज हैं। जैसे डरी हुई जो सरकार होती है ना, उसके दिमाग में रहता है कि हम तो अब यहाँ पे कभी भी जा सकते हैं, कभी भी हट सकते हैं। राजशाही का भी यही है कि आज इनके इसमें सत्ता है, कल दूसरे के पास चली जाएगी, कल तीसरे के पास चली जाएगी, नहीं तो उनके अपने परिवार में ही एक दूसरे पे हत्या हो जाती है। क्षेत्रीय दल अपने लोगों को अपने राज्य में स्थापित नहीं कर पाते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं उज़मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। सत्ता का ओवर कॉन्फिडेंस क्या है, सत्ता का डर क्या है, सत्ता का धमक क्या है, इन सब का मतलब होता है उस ताकत को दिखाना जो सरकार अपनी हुकूमत में रौब में दिखाती है। ये कई तरीकों का हो सकता है। इन्हीं तमाम मुद्दों पे हम आज खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अशफाक रहमान जी, जो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं। सर, सबसे पहले मेरा एक सवाल आपसे है कि ये सत्ता का जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो क्या होता है? ओवर कॉन्फिडेंस संविधान से परे जाकर के जब कुछ लोग सोचने लगे सत्ता में आने के बाद, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस होगा। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब कई तरह से आप ले सकते हैं। जो कांग्रेस के राज में देखा गया, उन लोगों को लगता था हम सत्ता से जाएंगे नहीं, तो वो तमाम चीजों को नेशनलाइज करने लगे, बैंकिंग को, अदर्स को, जितनी भी चीजें हैं उन सब को सरकार के अंडर लेने लगे। हर वो इंस्टीट्यूशन जो अच्छा चलने लगा, अच्छा काम करने लगा, प्रोग्रेस करने लगा, तो सरकार उसको अपने इसमें ले लेती थी। 1980-81 के आसपास में सारे बैंकों का एक साथ 5-5 बड़े बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया। कई इंडस्ट्रियल सरकार ने अपने हाथ में ले लिए, कई कंपनियों को अपने इसमें ले लिया। वो एकदम ओवर कॉन्फिडेंट है कि हम तो सत्ता से कभी जाएंगे ही नहीं। तो वैसी हालत में सरकार ये स्टेप ले लेती है, ये उसका ओवर कॉन्फिडेंस है। तो अभी वर्तमान सरकार पर इसके बारे में क्या कहेंगे? उनको भी ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो जाएंगे ही नहीं सत्ता से? अभी की सरकार में इसके ठीक विपरीत स्थिति है। अभी की जो सरकार ये बहुत डरी हुई सरकार है। तो जैसे डरी हुई जो सरकार होती है ना, उसके दिमाग में रहता है कि हम तो अब यहाँ पे कभी भी जा सकते हैं, कभी भी हट सकते हैं, और बड़ी बड़ी बादशाहत चली गई, बड़ी बड़ी हुकूमत चली गई। तो इस डर को और आइंदा अपनी वर्चस्व को बनाए रखने के लिए वो तमाम सरकारी संपत्तियों को अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने लोगों को ट्रांसफर करना शुरू कर दे। ये उनका डर है। इनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये डर उनका जाहिर करता है। अगर सरकार ओवर कॉन्फिडेंस हो तो समझेंगे हम तो सत्ता में रहेंगे। जैसे कांग्रेस रही 50 साल, तो उसने जितनी चीजें थी सरकार की, यहाँ तक कि जितनी चीजें निजी क्षेत्र में भी होती थी उनको नेशनलाइज कर दिया। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट देखिए, बड़ी बड़े कॉलेजेस आप देखिए, बहुत सारे लोग कॉलेज को दे, सरकार उनको ले लेती थी। और भी बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां। ये सरकार उसके ठीक विपरीत होगी। अगर उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, वो दिखा जरूर रही है, तो दिखाने के वजह से वो गलत निर्णय भी बहुत लेगी। और सारी सरकारी संपत्तियों को अगर वो नीलाम करती या आम जन में बेचती या शेयर बेचती तो वो समझ में आता है। ये हो नहीं रहा। हो दरअसल ये रहा है कि आप जितनी संपत्ति, बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं, वो निजी हाथों में चुने हुए लोगों का हाथ में दे रहे हैं, जो आपके विश्वास पात्र हैं। ये सत्ता का डर है। इसको डर दोस्त भी कहे जाते हैं कि जिनको वो जिनके हाथ में वो दे रहे हैं उनके दोस्त हैं। और डर के बाद ही धमक पैदा होती है। अब डरने के बाद बाकी लोगों को हम धमकी में रख रहे हैं, बाकी लोगों को डरा रहे हैं, बहुत से लोगों को डरा रहे। तो इस तरह एक तरह का ये आम जनता के लिए कितना खतरनाक हो सकता है ये जो डर है? सत्ता पक्ष को जो डर है, इसका बहुत बड़ा नुकसान देश को होगा। देश को नुकसान होगा मतलब इस देश की जनता को होगा, क्योंकि इससे वो तमाम चीजों का लाभ जो सामूहिक रूप से हो रहा था वो नहीं होगा। अब आप व्यक्ति विशेष, कंपनी विशेष के अंदर में आप चले जाएंगे। जैसे हिंदुस्तान ने हमारे देश में कैसे कब्जा किया, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार के बहाने आए और सत्ता पे हमेशा काबिज रहे। तो अभी जो सत्ता पक्ष है उसके मन में भी एक तरह का डर है। वो क्या कर रहा है कि यहाँ के तमाम बड़े व्यापारिक संस्थान है, एयरपोर्ट है, रेलवे है, जो भी और सरकारी संस्थान है, वो सबको निजी हाथ में दे दी, ताकि उस जगह से रहते हुए भी वो सत्ता का सुख भोग सके। तो वो एक धमक के साथ आते हैं और इन लोगों को निजी हाथों को दे देते हैं। जैसे आपने कहा कि सर, कांग्रेस को जो है वो डर नहीं है, लेकिन जो अभी वर्तमान सरकार है उसको डर है
इन दोनों के बीच मतलब क्या डिफरेंस हो सकता है कि उनको डर नहीं था कि वो सत्ता से चले जाएंगे और इनको डर है? ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस था। देखिए, जमीन एक आम कहावत है कि 100 साल से ज्यादा अपने ऊपर किसी की का वर्चस्व नहीं करती। किसी की खानदानी जमीन भी होती तो वो 100 साल में दूसरे परिवार में चली जाती। राजशाही का भी यही है कि आज इनके इसमें सत्ता है, कल दूसरे के पास चली जाएगी, कल तीसरे के पास चली जाएगी, नहीं तो उनके अपने परिवार में ही एक दूसरे पे हत्या हो जाती है या ग्रुप वार हो जाता है या देश में कुछ ऐसी चीज हो जाती है जहां राजशाही होती। डेमोक्रेसी में तो सत्ता ऐसे भी कभी किसी एक व्यक्ति के पास या एक दल के पास नहीं रहती। यहाँ आपके पास हर 5 साल पे ऑप्शन होता है। पहले की जो सरकार थी वो आजादी के बाद बनी थी, वो बहुत कॉन्फिडेंट थी, ओवर कॉन्फिडेंट थी। और ओवर कॉन्फिडेंट थी उसका आप मान के चलिए कि साहब उन्होंने अपनी संपत्तियों को, जैसे कांग्रेस के जो बड़े नेता है उन्होंने इलाहाबाद की अपनी जितनी संपत्ति थी वो सरकार को दे दी, और अपनी थोड़ी संपत्ति देने के बाद उन्होंने सरकार में वो तमाम चीजों को शामिल कर लिया जो निजी हाथों में था। जी जी, तो वो निजी हाथों मतलब ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस, ये डर ही कहेंगे इसको। नहीं, ये डर नहीं था, ये ओवर कॉन्फिडेंस कि साहब हम तो सत्ता में रहेंगे, चाहे हम निजी स्तर से भोगे इसको या यहाँ से भोगे, दोनों हालत में हम वो ओवर, तो वो उनका ओवर कॉन्फिडेंस अब खत्म हो गया। अभी वाले के साथ जो है इनको भी है, ओवर कॉन्फिडेंट है, लेकिन डर के साथ। ये डर ही है कि हम विदेश जाते थे, पहले भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जाते थे तो अपने देश के व्यापारियों को ले जाते थे, व्यापार मंडल को लेके जाते थे कि विदेश से वो अपना कुछ ना कुछ व्यापार अपने देश के लोगों को हासिल हो। कि भारत की संपत्ति सिर्फ चुने हुए 2-4 लोगों को, जो आरएसएस की बुक में लिखा हुआ है कि सत्ता का अगर ये लेना चाहते हो तो जिस दिन भी तुम सत्ता में आ जाओगे तो उन गिने चुने 2-4 और बाकी देश के लोगों को बिल्कुल एवरेज इनकम में रखा जाए ताकि बस वो अपनी जीविका को गुजार सकें। वो तो ऐसे में देश की तरक्की नहीं होगी, देश की तरक्की रुक जाएगी। सर, सत्ता की डर की हम बात कर रहे हैं, तो सत्ता का जो डर है, जो छोटे छोटे नेता भी जो होते हैं, जो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, तो वो लोगों को अपना डर दिखाने लगते हैं, अपना रौब दिखाने लगते हैं। इसको एक कैरेक्टर ले सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में राजनीति जो लोग कर रहे हैं वो राजशाही प्राप्त करने के लिए, देश सेवा के लिए नहीं कर रहे हैं। जो लोग देश सेवा के लिए करेंगे वो ऐसा काम नहीं करते। तो सर, मेरा एक और सवाल है कि जो क्षेत्रीय पार्टी होती है जैसे समाजवादी आरजेडी पार्टी, वो अपना वर्चस्व क्यों नहीं बना पा रही है? देखिए, वर्चस्व उनका कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो जैसे ही सत्ता में आ जाते हैं जातीय उन्माद को बढ़ावा दे करके, जातीय इसको ला करके सामने में आ जाते हैं, तो उनके पास सबसे बड़ी चीज तो ये है कि वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला होते हैं। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स उर्दू में कहें तो उसको एहसास कमतरी, समझ गए, उसमें होता है। तो योग्य लोगों को वो छांटने लगते हैं। अगर वो सत्ता में आने के बाद, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी है, तो अपने लोगों को बिना आईएएस का एग्जाम दिए हुए अंडर सेक्रेटरी या सेक्रेटरी का पद पे ले दिए। कई लोगों को आप देखिए सीधे जुडिशरी में बहाल कर ले दिए। तो अपने लोगों को वो बिठा दे रहे हैं। इन्होंने अपने लोगों को नहीं बिठाया, क्योंकि इनके पास दिमाग वाले जो लोग हैं उनको इन्होंने बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से आप कहिए कि उनको गिरा दिया, उनको ह्यूमिलेट कर दिया। अगर ये वैसा करते तो शायद इनको ये नुकसान नहीं उठाना पड़ता। अब अभी जो सत्ता में लोग आप देखिए बड़े बड़े घोटालेबाज हैं, लेकिन उनको किसी तरह का कहीं पे कोई डर नहीं है, क्योंकि जुडिशरी में उनको कुछ होना नहीं है, उनके विरुद्ध नहीं कुछ केस मुकदमा भी नहीं होगा। केस मुकदमा है भी तो वाशिंगटन, न्यायालय का डर खत्म हो गया है क्या? न्यायालय के डर को नहीं कहिए, ये उनका एक तरीका है। सिस्टम में हर जगह पे हम अपने आदमी को फिट कर दिया, जो अपने आदमी को दोषी है ना, ये का डर ही खत्म करना है। हाँ, डर को खत्म करना। इन लोगों, क्षेत्रीय दल के साथ में ये नहीं होता। क्षेत्रीय दल अपने लोगों को अपने राज्य में स्थापित नहीं कर पाते हैं। वो अपने लोगों को स्थापित नहीं कर पाते। उनको लगता है ये सुख हम ले रहे हैं, अब हम राजा हो गए। तो राजा हो गए, हम जिसको जो कह देंगे सुन लेंगे। वो कल को नहीं देखते हैं, वो 5 साल के उसी अरसे को अपना देख लेते हैं। जैसे लालू यादव जैसा बड़ा नेता, उसको सजा हो जाती है। उसी केस में जितने भी और लोग हैं, जगन्नाथ मिश्रा थे, कई लोग थे, सब बरी हो जाते हैं। जिसपे दस्तखत नहीं है उसके बावजूद लालू यादव दोषी साबित होते। सिर्फ दोषी साबित नहीं होते, ऊपर के कोर्ट उनको बेल भी नहीं देता और उनको पूरी सजा काटनी पड़ती, अयोग्य घोषित हो जाते। इसका मुख्य कारण यह है कि जो अच्छे समझदार लोग हैं,
पढ़े लिखे लोग हैं, इनको अपने साथ इन्होंने नहीं बैठाया। इन्होंने क्षणभंगुर लोगों को बैठाया। अगली भी जो उनके संतान भी जो कर रही है, वो योग्य लोगों को अपने साथ नहीं बैठाएंगे। होता क्या कि राजशाही में आने के बाद, आप सत्ता में आने के बाद या ऊपर पहुंचने के बाद, जो लोग थोड़ा सा नीचे होते हैं और ऊपर आते हैं, तो उनको लगता है चमचों की एक जमात लग जाती है। तो चमचों की जमात में जब आप आ जाइएगा तो आपकी दूरदृष्टि होगी नहीं। जब दूरदृष्टि नहीं होगी तो आप उन मुख्य पदों से, जहां से आप कल को फंसाए जा सकते हैं, उस जगह पे आपके आदमी नहीं होंगे। तो आप जैसे थोड़ा कमजोर पड़ेंगे, उन लोग उस जगह से आपको दबोच लिया। यही वजह है कि वो कामयाब नहीं हो पाएंगे जी। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे अशफाक रहमान जी, और उनसे हमने खास बातचीत की कि सत्ता का जो डर होता है वो क्या होता है। तो उन्होंने अपने पक्ष रखी कि सत्ता का जो डर है वो कांग्रेस के टाइम में अलग था और अभी की वर्तमान जो सरकार है उसमें एक अलग डर है। तो अगर आपको हमारा ये बातें पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।